हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, आप लोगों ने देखा होगा मेरा प्रीवियस वीडियोस 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसके बाद फॉर्मेट बताए कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसको डिस्कस भी किए हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाकर के चेक कर लेना। उसके बाद बताए हैं तीसरा वीडियो में आप लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैसे आप लोग क्या कर सकते हो, कैश फ्लो बना सकते हो। तो ये हम लोग आप लोग को बताया गया है 3rd नंबर वीडियो में। तो आप लोग देख लेना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट अच्छे से डिस्कस किया गया। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कैश फ्लो इजीली समझ में आ जाएगा कैसे आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट काम जो करना है आज के वीडियो में, ये हम लोग का 4th वीडियो जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन लेना। तो आप लोग के लिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया जाए, आप लोग क्वेश्चन ले लो। सबसे पहला जो काम है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ श्रुति लिमिटेड। ओके, दिया गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स में लिखा है नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,50,000, प्रोपोज डिविडेंड दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज दिया है, डिविडेंड रिसीव दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करो, सबसे पहला जो काम करना है आप लोगों को देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियोस देखा है तो वहाँ पे देखोगे फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो काम होगा हम लोगों को, हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं। तो उसको आप लोग क्या करो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। बहुत ही ईजी होता है, फॉर्मेट आप लोग कर सकते हो ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इस तरीके का आप लोग का ये फॉर्मेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, बहुत ही इजी तरीके का फॉर्मेट होता है, आप लोग बना पाओगे आराम से। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट कॉलम खींच लो आप लोग। देखो पर्टिकुलर दो अमाउंट कॉलम बन गया। यहाँ लिख दो पर्टिकुलर्स, डेट कंपलसरी नहीं होता है और डेट नहीं डाल, डेट का कॉलम होता भी नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे लिखोगे डिटेल्स रुपीस, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट रुपीस। तो इस तरीके का आप लोगों का ये फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। क्लियर, इसके बाद देखोगे हम आप लोगों को बताए हैं फॉर्मेट में सबसे पहला काम जो होता है हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट दिया है ना क्वेश्चन में आप लोगों को, कितना दिया गया, 2,50,000। तो यहाँ पे लिख दो नेट प्रॉफिट एज पर, जो लिखा है वही लिख देते हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये लिखा है ना, नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लिखा है आप लोगों को, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होता है, 2,50,000 लिख दिए इस तरीके से। अब देखो याद रखना, बताए थे ना कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेना, जो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, या फिर एमोटाइजेशन ऑफ एसेट्स होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, देने वाला बात क्या है, देखो यहाँ पे दिया प्रपोज डिविडेंड, डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो जो जो ऐड वाला आइटम है पहले उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऐड। ठीक है, ऐड क्या क्या करेंगे, देखो जो जो चीज़ दिया है यहाँ पे सबसे पहले दिया प्रपोज डिविडेंड। इसको आप लोगों को क्या करना है, प्रोपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट दिया आप लोगों का क्वेश्चन में 10,000, लिख दो प्रपोज डिविडेंड, इसको ऐड कर देना। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज दिया है ना, तो उसको ऐड कर देना। इसको भी क्या करना होता है हम लोगों का, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इससे कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट जब आप लोग निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते थे ना, तो उससे प्रॉफिट क्या आता था आप लोगों का, कम आता था। ठीक है, तो उसको इसीलिए प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। तो उसका अमाउंट देखो कितना है, 5,000, ऐड कर दो। उसके बाद देखो क्या बोला है, उसके बाद बोला आप लोगों को डिविडेंड रिसीव्ड, इसको नहीं लेना है। डिविडेंड रिसीव यहाँ पे नहीं आता, कहाँ पे आता है आप लोगों को हम बताए थे। डिविडेंड रिसीव कहाँ पे आता है, हम फॉर्मेट में बताए थे, डिस्कस किए थे, है ना, तो याद रखना उसको। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। देखो उसके बाद एक चीज़ बोला है ना लास्ट में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। कोई भी लॉस होगा फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके तो उसको यहाँ पे दिखाओगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कोई भी लॉस होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे,
ऐड कर देते हैं। कितना अमाउंट है उसका, देखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का अमाउंट है 5,000 रुपये, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करके कितना आएगा 20,000 रुपया, ठीक है। अब इसके साथ इसको आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और अभी इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखना, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आप लोगों का 2,70,000 आ गया। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक और चीज़, एक चीज़ दिया था ना, डिविडेंड रिसीव्ड किए हम लोग। तो डिविडेंड रिसीव्ड जो है ये हमारा बिजनेस का क्या है, बिजनेस जुड़ा हुआ। हाँ, तो इसको क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। लेस हम लोगों को ये मिला है ना, तो ये हमारा बिजनेस का इनकम नहीं है, इसीलिए डिविडेंड रिसीव्ड को आप लोग क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो क्या अमाउंट है उसका डिविडेंड रिसीव्ड का, देखोगे अमाउंट दिया डिविडेंड रिसीव्ड का 10,000। ओके, माइनस कर दो 10,000 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 2,60,000। और कोई आइटम बचा नहीं है यहाँ पे लेस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग समझ आना, 2,60,000 आप लोगों का क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये अमाउंट आप लोगों को करके दिखाते हैं। ये आ गया आप लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बिफोर चेंज इन WC मीन्स वर्किंग कैपिटल आप लोगों का आ गया। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब इसके बाद हम लोग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखना हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके से लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। याद करो यही लिखा था ना, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। कोई एसेट्स करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है क्या, देखना हम लोगों को। यदि होगा तो उसको लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक करंट एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, करंट स्टॉक आप लोगों का करंट एसेट्स है, तो वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है देख लेना। ओपनिंग स्टॉक था आप लोगों का 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया आप लोगों का 17,000, 5,000। तो इंक्रीज हुआ है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, इसमें करके हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाओगे आप लोग, यहाँ पे दिखाओगे स्टॉक, तो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 5,000, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। उसके बाद देखो करंट लायबिलिटीज में क्या, करंट लायबिलिटीज कुछ है क्या, हाँ ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर है, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिटर है 12,000, क्लोजिंग क्रेडिटर है आपका 13,000। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको याद बताना, लेस करते हैं कि ऐड करते हैं, पहले ये बताओ। पहले हम फॉर्मेट में लिखाया था आप लोगों को, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होता है। इंक्रीज इन ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को, ऐड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था आप लोगों को, क्रेडिटर्स दिया था। क्रेडिटर्स कितना बढ़ा था आप लोगों का 1,000, ठीक है। तो याद रखना, इसको जोड़ देना। देखो माइनस आएगा 4,000, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी यहाँ पे माइनस कर सकते थे, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 2,60,000 माइनस 4,000 तो कितना आएगा 2,56,000। ये आप लोगों का बन गया। ये क्या आ गया आप लोगों का, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। ये क्या आ गया आप लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आप लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। अब मान लो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे डिक्रीज होता कोई भी करंट एसेट्स में, तो उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो ऐड किए, डिक्रीज होता है तो उसको लेस कर देते हैं। यदि आप लोग क्या करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख लो क्वेश्चन, आप लोग कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।